नमस्कार दोस्तों। चांद पर अब तक करीब 140 मिशंस भेजे जा चुके हैं। 1969 में तो इंसानों ने चांद पर कदम रख दिया और अब भारत के जरिए दुनिया चांद के साउथ पोल पर भी पहुंच चुकी है। लेकिन ऐसा क्या दिखा है चंद्रयान 3 के लैंडर को जो दुनिया हैरान है? क्या है चांद के इन क्रैटर्स की सच्चाई? क्या सच में चंद्रयान 3 को चांद पर एलियंस दिखे हैं? क्या चांद का रहस्य है? आखिर क्यों 1972 से अब तक नासा ने कोई मून मिशन प्लान नहीं किया? क्या सच में नासा को एलियंस के द्वारा धमकी मिली थी? चलिए जानने की कोशिश करते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। दोस्तों 23 अगस्त 2023 का दिन भारत के इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा गया है, क्योंकि इसरो की सालों की मेहनत के बाद बना चंद्रयान 3 आखिरकार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने पैर जमा चुका है। 23 अगस्त शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चांद पर कदम रखे और कुछ देर बाद लैंडर विक्रम की गोद में बैठा प्रज्ञान रोवर भी चांद पर उतर गया। प्रज्ञान रोवर की बात करें तो इसमें 2 पेलोड लगे हैं जो चांद की सतह पर मौजूद पानी और मिट्टी वगैरह को स्कैन करेंगे। रोवर चांद पर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है। चांद पर उतरते ही सबसे पहले रोवर ने अपने सोलर पैनल खोले और काम पर लग गया। बता दें कि आने वाले 12 दिनों में रोवर आधा किलोमीटर का सफर तय करने वाला है। रोवर चांद की सतह की तस्वीरें लैंडर को भेजेगा और लैंडर इसे धरती पर इसरो को सेंड करेगा, जिससे नासा टाइम टू टाइम इसी के साथ शेयर करता रहेगा और अब तक ये ऐसे ही चल रहा है। ऐसा ही एक वीडियो इसके द्वारा तब शेयर किया गया जब चंद्रयान 3 चांद की तरफ बढ़ रहा था। वीडियो में चांद की सतह से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं जो लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर रही थी कि चांद पर एलियंस रहते हैं। चांद पर एलियंस के सच की बात करें तो सिर्फ आम इंसान ही नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स का भी इस बात से इत्तेफाक रखना है। असल में चांद पर मिशन भेजने की शुरुआत 1950 में ही हो गई थी। जनवरी 1969 में रशिया ने अपना पहला मून मिशन लूना 1 भेजा जो चांद के नजदीक से गुजरा। इसके बाद फरवरी 1966 में यूएसआर का लूना 9 चांद पर जाता है और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला मून मिशन बन जाता है। लेकिन चांद की सबसे पहली फोटो हमें 1966 में लूना 9 के जरिए जो रूस ने भेजा, उसके 2 साल बाद 1968 में अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने अपोलो 8 मिशन लॉन्च किया और फिर आया वो साल जब इंसानों ने चांद पर कदम रखा, 20 जुलाई 1969, जब नासा ने अपने अपोलो 11 लॉन्च करते हुए इंसानों को चांद पर भेजा। अपोलो 11 के जरिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। उनके साथ बज एल्ड्रिन भी इस मिशन का हिस्सा रहे। अब 1969 के बाद नासा ने लगातार मून मिशन भेजे, जैसे 11 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 जो कि इंसानों को चांद पर उतारने की तीसरी कोशिश थी। फिर 31 जनवरी 1971 को अपोलो 14 जिसके जरिए एलन शेपर्ड चांद पर गोल्फ खेलने वाले पहले इंसान बने। फिर 26 जुलाई 1971 को अपोलो 15 और फिर 7 दिसंबर 1972 को अपोलो 17 जिसके जरिए यूजीन सर्नन चांद पर कदम रखने वाले आखिरी इंसान बन गए। क्योंकि साल 1972 के बाद से ही अमेरिका ने चांद पर कोई मिशन नहीं भेजा और यह सिलसिला यहीं थम गया। अमेरिका का तो क्या किसी देश ने भी चांद पर दोबारा इंसानों को नहीं भेजा। लेकिन क्यों? दरअसल 1972 तक जब नासा मून मिशन भेजता था तो इसरो की तरह लाइव टेलीकास्ट नहीं चलाया जाता था। उस रोज चांद से आ रही क्लिप्स को एडिट करके लोगों के साथ शेयर किया जाता था और लोगों का मानना था कि अपोलो 17 के जरिए चांद से जो तस्वीरें और वीडियोस आई उन्हें तोड़ मड़ोड़ के छोटा करके लोगों को दिखाया गया, क्योंकि वहां नासा की मुलाकात एलियंस से हो गई थी। थियरिस्ट की माने तो 1972 में चांद पर उतरे एस्ट्रोनॉट्स को एलियंस ने दोबारा चांद पर कदम ना रखने की धमकी दी, जिस वजह से नासा ने दोबारा कभी चांद की तरफ लौट कर नहीं देखा। दरअसल पृथ्वी से 3,84,365 किलोमीटर दूरी पर पृथ्वी का चंद्रमा सौर मंडल में परिक्रमा करने वाला 200 से अधिक चंद्रमाओं में से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। चंद्रमा के पास ना तो अपना वायुमंडल है और ना ही वातावरण, और यहाँ गुरुत्वाकर्षण भी बेहद कम है। यहाँ की जमीन बेहद उबड़ खाबड़ और क्रैटर्स यानी गड्ढे से भरी पड़ी है।
चांद के नॉर्थ पोल पर ये क्रैटर काफी हल्के हैं, जबकि सबसे गहरे क्रैटर की बात करें तो वो चांद के फार साइड यानी दक्षिणी ध्रुव पर देखने को मिलते हैं, जहां चंद्रयान-3 उतरा है। दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो चंद्रमा के इसी हिस्से को डार्क साइड या फिर फार साइड कहा जाता है, क्योंकि यहां सूरज की रोशनी जल्दी नहीं पहुंचती है, जिस वजह से यहां हर समय अंधेरा रहता है। ऐसा इसलिए भी है कि चंद्रमा जितने समय में पृथ्वी का एक चक्कर काटता है, उतने समय में ही यह अपनी धुरी यानी कि एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करता है, जिस वजह से चांद का सिर्फ एक हिस्सा पृथ्वी के सामने रहता है, जबकि बाकी दूसरा रोशनी से दूर रहता है, जिस वजह से यहां हर समय अंधेरा रहता है। चांद के इस हिस्से का टेम्परेचर भी -248 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, यानी यहाँ की सर्दी इंसानों को बर्दाश्त कभी नहीं होगी। और यहाँ सबसे गहरे गड्ढे भी पाए जाते हैं, जिस वजह से आज तक कोई भी देश चंद्रमा के इस हिस्से पर लैंड नहीं कर पाया था। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोशिश नहीं की। चाइना, अमेरिका और रूस ने चांद के साउथ पोल पर पहुंचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो फेल रहे। एग्जाम्पल के लिए लूना 25 को ही देख लीजिए। चंद्रयान-3 के पीछे ही 11 अगस्त को रूस ने लूना 25 को लॉन्च कर दिया। ये भी चंद्रयान-3 की तरह चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला था। खास बात यह थी कि लूना 25 21 अगस्त को ही दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला था, लेकिन अफसोस कि लूना 25 अपने रास्ते से भटक गया और इतिहास रचने से जरा सा पीछे रह गया। वैसे रूस की बात करें तो 1966 से 1976 तक चांद पर कई बार कदम वो रख चुका है, लेकिन इतने एक्सपीरियंस और बार बार नंबर 1 रहने के बाद भी रूस चांद के साउथ पोल पर कदम नहीं रख पाया, क्योंकि लूना 25 मिशन फेल हो गया। साल 2019 में ऐसा ही भारत के चंद्रयान-2 के साथ भी हुआ था। जब चंद्रयान-2 चांद की सतह से टकराया तो क्रैश लैंड हो गया, लेकिन चंद्रयान-2 को एक बड़ा सक्सेसफुल मिशन कहा जाता है, क्योंकि इसका ऑर्बिटर चांद की कक्षा में चक्कर काट रहा है और चंद्रयान-3 की भी मदद कर रहा है। बात करें मिशंस के फेल होने की, तो यहां ज्यादातर मिशंस के फेल होने के पीछे वजह यह है ये बड़े बड़े क्रैटर्स, जो कि कई किलोमीटर गहरे और दूर तक फैले हुए हैं। इन क्रैटर्स के बारे में वैज्ञानिकों और यूएफओ के विशेषज्ञों का कहना है कि इनमें एलियंस अपनी बस्ती बसाकर रहते हैं। जी हां, एक्सपर्ट्स का मानना है कि चांद पर दूसरी सभ्यता के लोग इन क्रैटर्स में अपनी बस्ती बसाकर रह रहे हैं, और शायद 1972 में एलियंस ने ही नासा को चांद पर न आने की धमकी दी थी, जिस वजह से नासा ने दोबारा चांद पर ह्यूमन मिशन नहीं भेजे। ये शक तब और गहरा हो गया जब चंद्रयान-3 चांद के करीब पहुंचा, क्योंकि चांद के करीब पहुंचते ही चंद्रयान-3 को कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दी जो अपने आप में मिस्टीरियस थीं। ये आवाजें घंटियों की तरह नॉन स्टॉप बज रही थीं। कहा तो ये भी जा रहा है कि चंद्रयान-3 ने लैंडिंग के बाद एलियंस को देख लिया है। हालांकि लैंडर द्वारा एलियंस को देखे जाने के दावों में कितनी सच्चाई है वो कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, वैज्ञानिकों और यूएफओ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि चांद पर मौजूद क्रैटर्स में एलियंस रहते हैं। शायद उनकी बड़ी बड़ी बस्तियां यानी क्रैटर्स में मौजूद हैं, और शायद उन्हें नहीं पसंद कि चांद पर कोई इंसान आए। आपका इसके बारे में क्या कहना है? आपको लगता है कि क्या सच में चांद पर एलियंस रहते हैं? अगर हाँ, तो फिर इंसान चांद पर कैसे बस्ती बसा पाएगा? क्योंकि नासा के अंतरिक्ष प्रोग्राम्स के चीफ हावर्ड यू ने यह दावा किया था कि 2030 तक चांद पर इंसान पहुंच सकते हैं और वहां अपनी बस्ती भी बनाकर यहां रह सकते हैं। लेकिन अगर चांद पर एलियंस हुए तो यह कैसे पॉसिबल है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।